मन तो बहुत करता है छोड़ने का, बट कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं होता कंट्रोल। दिमाग में बार बार वही थॉट्स आते हैं। जितना कोशिश करता हूँ ना देखूं उतना ही ज्यादा मन करता है देखने का, और किसी को बता भी नहीं सकता। बस अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ। क्या करूँ मैं? डोंट वरी, मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि यही वो एज होती है जब हमारा दिमाग अलग अलग चीजों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आपके साथ ही नहीं होता, जितने भी यंग बॉयज होते हैं जो 18 से लेके 25 साल तक के होते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। आज इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि इसको हम आखिर छोड़ क्यों नहीं पाते। इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी हमारा बार बार उसी को देखने का मन क्यों करता रहता है? क्योंकि अगर हमें इसका कारण पता चल जाए तो इसको छोड़ना एक बच्चों का खेल बन जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि हमारे दिमाग में सेक्स और पॉर्न के थॉट्स तभी आते हैं जब हम फ्री होते हैं, जब हमारे पास कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता करने के लिए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हो या फिर कहीं पे घूमने गए हुए हो और अचानक से आपके दिमाग में आता है चलो सेक्स कर लेते हैं, चलो पॉर्न देख लेते हैं? ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना। हमारे यहाँ तो एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे होते, बस टाइम पास कर रहे होते हो, उसी टाइम आपका दिमाग फालतू के थॉट्स को सोचता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि इसे काम पे लगाया जाए। जब तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। ये डोपामाइन एक रिवार्ड केमिकल होता है जो तुम्हें टेम्परेरी आनंद देता है, प्लेजर देता है। जितना ज्यादा पॉर्न देखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग ये केमिकल रिलीज करेगा। फिर तुम और इंटेंस वीडियोस ढूंढने लगोगे, जिससे होगा क्या? तुम्हें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और तुम पॉर्न देखने के आदी हो जाओगे। MRI स्कैन में ये देखा गया कि पॉर्न के जो लोग आदी होते हैं उनके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है, जो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। तो आप भी देखना, जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होती है, वो कभी सही से डिसीजन ले ही नहीं पाते। तुमने भी ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब तुम्हारे दिमाग में पॉर्न देखने के थॉट्स आते हैं तो तुम बस किसी भी तरह से पॉर्न देखना चाहते हो। तुम्हें इसके आगे बाकी की सारी दुनिया फीकी लगने लगती है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन का कंट्रोल खोता जा रहा है। पॉर्न कोई हार्मलेस एक्टिविटी नहीं है, ये एक बिहेवियरल ड्रग जैसा काम करता है। जब तुम कहते हो ना कि मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन फिर भी देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें छोड़ने ही नहीं देता, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो गया है। अब आपको असली मजा तभी आएगा जब आप इसे एक बार देख लोगे। अब समझो कि इसे छोड़ना कैसे है। आपको इसकी साइंस तो समझ में आ गई कि हम इसको क्यों नहीं छोड़ पाते, बिकॉज ऑफ डोपामाइन। सबसे पहले तो दिन का वो टाइम पता लगाओ जब तुम्हारा सबसे ज्यादा पॉर्न देखने का मन करता है। उस टाइम को कॉपी पे या डायरी पे नोट कर लो। उसके बाद अब ये देखो कि उस टाइम पर आप एक्चुअली करते क्या हो। क्या आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, या फिर कोई ऐसी मूवी या वेब सीरीज देखते हो जिसमें सेक्सुअल सीन या बातें होती हैं? अब आपको वो टाइम पता चल चुका है जब आपका सबसे ज्यादा पॉर्न देखने का मन करता है या आपके दिमाग में सेक्स के थॉट्स चलते हैं। अब आप ये ध्यान रखना, जब भी दिन का वो टाइम आए जो आपने डायरी पे लिखा हुआ है, उस टाइम पे या तो आप किसी प्रोडक्टिव काम में बिजी हो, या अपने दोस्तों के साथ कहीं पे चले जाओ, या फिर अपने फैमिली के साथ बैठकर कुछ अच्छी बातें कर लो। उसी टाइम पे आपको ये करना है जिस टाइम को आपने डायरी पे नोट किया है। बट एक बात याद रखना, किसी भी कंडीशन में फोन को यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब हम मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तभी हमारा ये करने का मन करता है, तभी हमारा पॉर्न देखने का मन करता है। और जब फोन ही ना रहे तो इससे हम बच सकते हैं। आई नो ये बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा तो चैलेंज लेना पड़ेगा ना। अगर इसको छोड़ना इतना ही आसान होता तो इतने सारे लोग जो एडिक्ट हो चुके हैं वो कब का छोड़ चुके होते। और अगर आप अपना फोन नहीं छोड़ना चाहते या किसी कंडीशन में नहीं छोड़ पा रहे हो, तो एक और बहुत असरदार तरीका है। आप म्यूजिक तो सुनते ही होंगे, सभी लोग सुनते हैं। तो आपके जो गाने सबसे फेवरेट हैं, जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो, तो जो गाने आप हैप्पीनेस में सुनते हो, आप उन्हीं गानों को उस टाइम पे सुनना शुरू कर दो। तो आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे होते हैं सेक्स के, वो उनको तुरंत रिप्लेस कर देता है। आपका दिमाग एक अच्छे जोन में चला जाता है। तो आपको करना क्या है? अगर आप फोन नहीं छोड़ना चाहते तो ऐसे गानों को सुनो जो आपको सुकून देते हैं, जो आप अच्छे टाइम पे सुनते हो। इससे आपका पॉर्न देखने का मन नहीं करेगा। और कोशिश करो कि आप ज्यादातर टाइम बिजी रहो। आपको कोई भी खाली टाइम मिले तो आप उसको प्रोडक्टिव काम से भर दो। एक चीज और कर सकते हो, जिस जगह पे आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उस जगह पे आप अपने वॉल पे आसपास जो भी चीजें हैं वहाँ पे एक छोटा सा कागज चिपका सकते हो या कोई स्लिप चिपका सकते हो जिसपे लिख सकते हो 21 डेज चैलेंज, और उसमें 21 दिनों के नाम लिख दो। जैसे मान के चलो आज 18 तारीख है तो आप लिख सकते हो 18, 19, 20, ऐसे कर करके आप 21 दिन टोटल उस पर्ची पे लिख दो।
अगर आप एक दिन भी बिना पॉर्न देखे रह लेते हो तो उस 21 दिन में एक दिन को क्रॉस कर दो, और दूसरे दिन भी अगर रह लेते हो तो दूसरे दिन को भी क्रॉस कर दो। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरे के पूरे 21 दिन क्रॉस करने हैं, और जैसे जैसे आप एक एक दिन क्रॉस करते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, और आपका डोपामाइन जो पॉर्न से रिलीज होता था वो धीरे धीरे आपके फोकस पर शिफ्ट हो जाएगा और आप जो काम करोगे उस पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुम इन 21 दिन को क्रॉस कर देते हो और किसी भी कंडीशन में इन 21 दिन पर कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारे ब्रेन की रिवायरिंग स्टार्ट हो जाती है। आपका टारगेट होना चाहिए इन 21 दिन को किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करना है, और इसीलिए जब आपके सामने बार बार वो 21 दिन वाली स्लिप दिखेगी तो आपके दिमाग में ये पता चलेगा कि मुझे कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है। अगर आपने 21 दिन को कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस 21 दिन बाद एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा और फिर आपका पॉर्न देखने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इन दिनों में से अगर एक दिन भी गैप कर दिया तो आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चैलेंजिंग है, रिमेम्बर। और अगर तुमने इस रूटीन को 90 दिन तक फॉलो कर लिया तो समझ जाओ तुम जीत गए। 90 दिन के बाद ना तो तुम्हारा पॉर्न देखने का मन करेगा, ना तुम्हारे दिमाग में फालतू के थॉट्स आएंगे, और फाइनली तुम पॉर्न और सेक्स के थॉट्स से परमानेंटली आजाद हो जाओगे। अगर चाहते हो कि ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हें रेगुलर मिलता रहे तो सब्सक्राइब करो और हमारी कम्युनिटी को अभी ज्वाइन करो ताकि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प कर सकें।